साथियों नमस्कार। आज आपको पैरावर में मनाई गई भगवान परशुराम की जयंतियाँ और उनके क्या फ़ायदे हुए, समाज में क्या उनका संदेश गया, क्या राजनीतिक संदेश गया, क्या सामाजिक संदेश गया, उस बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ वेद वशिष्ठ, आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। और ये 25 मई को जो नवीन जय हिंद की सेना ने जहाँ पर खीर और हलवे का प्रसाद बनाकर वहाँ पर भगवान परशुराम की जयंती मनाई थी, वो कहीं अच्छी थी। 30 मई की सरकारी भगवान परशुराम की जयंती है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करके वहाँ पर लोगों को भेजा था और प्रसाद के तौर पर समोसा और लड्डू दिए गए, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात, वहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री जी को फरसा भेंट किया गया और जो लोग वहाँ पहुँचे थे उनकी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि वो सोच समझकर और जो नॉर्म के अंदर बात है उसको पूरा करेंगे। लेकिन ना तो वहाँ पर गौर प्रचारिणी सभा के चुनाव की कोई बात हुई, ना वहाँ पर कोई ऑडिट की बात हुई। और ये ज़मीन जो सरे लेने की होड़ लगी हुई है, इसमें स्पष्ट बात है कि ये पैरावर के लोगों की ज़मीन है, उन्होंने दी है। और इसको लेने के लिए सरकार इसको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको अपने लेना चाहते थे अपने समय के अनुसार, लेकिन वहाँ पर नवीन जय हिंद की सेना ने भगवान परशुराम के नाम पर उस ज़मीन को वहाँ पर लिया। श्रेय कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि ये समाज की ज़मीन है, और गौड़ प्रचारिणी सभा को इसको सौंप दिया। अब वहाँ पर क्या होगा, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ये अलग बात है। वहाँ पर कॉलेज बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे पैरावर के लोगों के लिए या प्रदेश के लोगों के लिए, क्या होगा ये अलग बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात बड़ी महसूस हुई है कि हरियाणा के दबंग ब्राह्मण नेताओं को भी मुझे लगता है कि निमंत्रण नहीं दिया गया था, क्योंकि पार्टियों से मतलब नहीं होना चाहिए था। भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाना था। और दादा राम कुमार गौतम जो वरिष्ठ ब्राह्मण नेता हैं हरियाणा की प्रदेश की राजनीति के, जो सफेदों से एमएलए भी हैं, उनको बुलावा दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। और बिन बुलाए तो कोई आता भी नहीं। इसके अलावा पूर्व विधायक और पूर्व स्पीकर मेरे ख्याल से कुलदीप शर्मा जी को भी निमंत्रण नहीं था, और खुद ही बीजेपी में जो ब्राह्मण नेता थे उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। और वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ एक रैली टाइप ये कार्यक्रम था, जो मांगे मानी जानी थी वो भेज दी गई थी, और जो मांगे सरकार ने माननी है वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि नॉर्म के आधार पर मान लेंगे। लेकिन इस पूरी जदोजहद में पैरावर का पुरोधा कौन बना, और पैरावर की ज़मीन को लेने का श्रेय कौन कौन लेने के लिए आगे कूद रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां और समाज इस तरह की स्थिति हो गई है कि पार्टियां श्रेय लें और समाज के लोग काम करें किसी भी उसमें। सभी जातियों के अब अपने बड़े बड़े भवन हैं, सभाएं वहाँ होती हैं, धर्मशालाएं हैं, कॉलेज हैं। तो क्या गौड़ प्रचारिणी ब्राह्मण सभा को जो पैरावर में ज़मीन मिली, जो पैरावर धाम के नाम से जाना जाएगा, बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर 121 फीट की ऊंची मूर्ति भगवान परशुराम की बनेगी, और वहाँ फरसे भी लगाया गया है और त्रिशूल भी लगाया गया है, लोगों ने उसकी पूजा की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम करके और ब्राह्मण नेताओं को पीछे छोड़ के ये काम पूरा नहीं माना जा सकता। जहाँ तक अपनी सोच है, हमारी सोच है, ब्राह्मण नेताओं की भी सोच है। मेरे जिले के ब्राह्मण नेताओं ने 30 तारीख को भी पूरी हाजिरी दी और 25 तारीख को भी पूरी हाजिरी दी। लेकिन जो ये चली हुई ये सिस्टम है, जो ये विधानसभा से सिस्टम चला था दादा राम कुमार गौतम जी का, कि जलेबी की बात चलकर, और अरविंद शर्मा ने जो हरियाणा के सहकारिता पर्यटन मंत्री हैं, और 27 हल्कों से वो कहते हैं कि एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि सही कहते हो ये बात, क्योंकि वो सोनीपत से एमपी का चुनाव जीत चुके हैं, करनाल से जीत चुके हैं, रोहतक से जीत चुके हैं। तो 29-27 हल्कों से वो चुनाव जीत चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े कद के नेता और इतने बुजुर्ग नेता को
छोटी सी बात कह दें जो समाज में स्वीकार्य नहीं होती, और उसके बाद माफ़ी भी ना मांगे, तो ये ऐसे नहीं होता है। हाँ, मंत्री जी समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, और नवीन जैन अपनी तरफ से समाज को साथ लेकर, सेना को साथ लेकर, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर, फरसे को साथ लेकर अपना काम कर रहे हैं। दादा गौतम अपना काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण नेता इस पूरी प्रक्रिया में अपने हाथों से राजनीति के खेल को दूसरे हाथों में देना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार होती थी तो अरविंद शर्मा जी और कुलदीप शर्मा जी को साथ रखते थे, जिनसे कोई लगाव ज़्यादा रहता था। एक को गाड़ी में रखते थे, एक को उतार देते थे। ये तरीके कब तक ब्राह्मण के बड़े नेता, ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेता सहन करेंगे? आखिर ब्राह्मणों को आगे आना होगा, एकजुट होना होगा, और इस पूरे प्रकरण में एक पंचायत बैठानी होगी। नहीं तो अगर आप ब्राह्मण ही 5 दिन के गैप में 3-4 जन्म उत्सव मनाएंगे, वैसे तो कोई भी मनाए, सब कहा भगवान परशुराम सबके हैं, हमारे भगवान परशुराम जी जिनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सबके हैं वो। लेकिन उनको इस प्रकार जन्म उत्सव में बांटना और उनके नाम का लाभ लेकर आगे बढ़ना, ये कहीं भी किसी तरह का भी उचित नहीं है। वर्तमान में जो स्थितियां हरियाणा से आई हैं, नवीन जैन सर ने भी डिमांड भेजी है, बिल्कुल जायज़ डिमांडें भेजी हैं। ना तो गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी सभा का चुनाव होने जा रहा है, मेरे ख्याल में कोई चर्चा भी नहीं हुई वहाँ पर, और ना कोई अदर घोषणा हुई है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैचिंग ग्रांट जो देंगे वो डबल करके और उससे ज़्यादा दे देंगे। मुख्यमंत्री जी इस मामले में नरम है, और सभी जातियों का, सभी धर्मों का उनको मान कर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से समाज वर्सेस सरकार का कंपटीशन ये होगा, तो सरकार को भी थोड़ा बहुत पीछे हटना चाहिए और समाज को दोनों को मिलकर चलना चाहिए। क्योंकि सरकारें समाज के बिना नहीं है और समाज सरकारों के बिना नहीं है। तो मेरा ये कहना है मेरे ब्राह्मण नेताओं से और मेरे ब्राह्मण मंत्रियों से, सबको साथ लेकर चलें। नवीन जय हिंद हो या दादा गौतम हो, दादा गौतम के उस जो छोटा मोटा जो चला हुआ है इशू, उसको निपटा लें। कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटे से छोटा बड़े से माफ़ी मांग ले, नहीं तो ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। और इसको सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं होगा, किसी पार्टी को नहीं होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राह्मण समाज को होगा, प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज को होगा, सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज को होगा। नवीन जय हिंद जी उसको बचाने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। तो मैं ये आज के इस एपिसोड में ये मान के चलता हूँ कि मैंने दोनों 25 मई और 30 मई की प्रकाश जन्मोत्सव देखे थे अपने भगवान परशुराम जी के। उसमें अगर पहरावर के पुरोधा की बात आएगी तो मेरे ख्याल से पहरावर के पुरोधा श्री नवीन जैन जी हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके पूर्वकालिक सरकारों से इस ज़मीन को ब्राह्मण समाज को दिलवाया था। वो श्रेय भी नहीं लेना चाहते, जबकि दूसरे लोग इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखना। किसी पार्टी को जोड़कर या किसी विशिष्ट नेता को जोड़कर ये बात नहीं कही जा रही है, ये एक समाज के प्रति अपने दिल के विचार प्रकट किए जा रहे हैं। क्योंकि इस स्थिति से जिलों में ब्राह्मण समुदाय बट गया है, और ये आने वाले समय में हमारे समाज के लिए खतरनाक होगा। तो मेरा प्रयास ये है, ये खबर देने का कि सभी आगे आएँ, मिलजुल कर काम करें। भगवान परशुराम की जयंती जब भी कोई और कार्यक्रम हो, सभी इकट्ठा मिलकर करें, तभी एक होंगे हम, एक होंगे तो हम नेक होंगे। अगर हम इस तरह से आगे इधर आधे इधर और आगे को चल पड़ा पीछे को चल पड़ा, यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, कोई जात की लड़ाई नहीं है, कोई समाज की लड़ाई नहीं है। यहाँ तो भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाने का कार्यक्रम है। तो साथियों, आप सभी समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मैं राजेश मलिक, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार हेड ऑफिस। नमस्कार।